हेलो डियर स्टूडेंट, यही वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। लगभग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग निश्चित रहिए प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव 100% पूछे जाते हैं। यहाँ से 90% क्वेश्चन लगभग जो है, मतलब अगर कितनों हार्ड क्वेश्चन पूछे, कितनों घुमा के पूछे प्यारे बच्चों, लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो प्यारे बच्चों है ना, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए, है ना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा वीडियो की लास्ट तक भी जो 90% पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, जो एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आप लोग इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से विजिट कीजिए, पढ़िए, उसको देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन डालते हैं और बच्चे हर साल गलती करते हैं। अगर लास्ट तक अगर नहीं देखते हैं तो हो सकता है 5 नंबर आपका कट जाए। तो 5 नंबर नहीं कटवाना है बच्चों, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या है। चलिए शुरू करते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर क्या बोला है प्यारे बच्चों? देखो, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किधर होती है? 2018 में ये सवाल पूछा था। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? बताओ, आप लोगों को बताना है बच्चों, ये है ना। ऑप्शन ए में है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। किधर होता है बच्चों? बताओ 1 नंबर का। फटाफट मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ए बी सी डी में कौन आंसर होगा, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। आप लोग अगर जानते हैं तो फटाफट आप लोग बताओ आंसर। 1 का क्या होगा? 1 का बच्चों हो गया टाइम, जल्दी कीजिए फटाफट, है ना। 5 सेकंड बहुत होते हैं बच्चों, 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। चलो 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से, है ना, उत्तर ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? 2014 और 21 में पूछा था। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। आप लोग वीडियो को लाइक करने के लगभग भूल जाते हैं बच्चों, या लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे सुकूनों, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों को, ठीक है। चलिए 2 नंबर बताओ बच्चों। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बच्चों। 2 का 14 और 21 में पूछा था ये सवाल। 2 नंबर का क्या होगा मेरे सुकूनों? 2 का क्या होगा? 2 का बच्चों आंसर नरम लोहा होगा, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? 2020 और 2023 में पूछा था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे ने, ऑरस्टेड ने, एम्पियर ने, बोर ने। जल्दी बताओ बच्चों किसने? ये चारों साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ दिख रहा है। फैराडे साहब ने किए थे, कि ऑरस्टेड, की एम्पियर, की बोर। क्या होगा 3 नंबर बच्चों? बताओ 3 का क्या होगा? 3 का ऑरस्टेड होगा बच्चों। ऑरस्टेड एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। फैराडे नहीं किया था, एम्पियर नहीं किया था, ठीक है बच्चों, ये सब वैज्ञानिक का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम स्थिति में रहता है। 2025 में यह सवाल पूछा था। किसी भी दिशा में, कि पूर्व पश्चिम दिशा में, कि उत्तर दक्षिण दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं बच्चों। 4 नंबर का जल्दी बताओ। 4 का मेरे सुकूनों, 4 का क्या होगा? मैं 2 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, 3 सेकंड गिनूंगा, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी। ए बी सी डी, आप लोग क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, है ना। किसी भी दिशा में, कि पूर्व दिशा में, क्या होगा? 4 का बच्चों 4 का हो जाएगा करेक्ट, सी नंबर, दक्षिण दिशा में होता है। कौन दिशा में? दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई किधर होती है? विक्षेपित होगी, कि धारावाही तार विक्षेपित होगी, कि विक्षेपित नहीं होगी, क्या होगी? 5 नंबर बताना है बच्चों। 5 क्या बताओ? 5 का मेरे सुकूनों विक्षेपित होगा, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? 2025 में यह सवाल पूछा था, है ना। विपरीत प्रकार से, कि समान प्रकार का, कि किसी प्रकार के नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे सुकूनों 6 नंबर का क्या होगा? विपरीत प्रकार के, कि समान प्रकार का? 6 नंबर का जल्दी बताओ मेरे सुकूनों, 6 का क्या होगा? 6 का हो जाएगा विपरीत प्रकार के, है ना, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 2018 में सवाल पूछा था, शून्य होता है कि सिरे पर घटना है?
घटता है कि सिरे पर बढ़ता है? क्या होगा 7 नंबर का। मेरे सुकून फटाफट 7 नंबर का बताओ। 7 का मेरे बच्चे 7 का डी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति पर समय करने पर परिवर्तित नहीं हो सकता है? 2018 में सवाल पूछा था। चाल, वेग, संवेग, कोई नहीं। प्यारे बच्चे जल्दी बताओ 8 नंबर का क्या होगा इसका आंसर? चाल होगा कि वेग होगा कि क्या होगा? 8 का होगा बच्चों, क्या होगा? 8 का ए हो जाएगा, चाल। चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक होते हैं? 2018 में पूछा, जल्दी बताओ मेरे सुकूनों। 9 का क्या होगा? 9 का बच्चों दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम को बतलाता है। कौन बतलाता है? दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। इस आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों। लाइक करने के लिए आप लोग भूल जाते हैं बच्चों, फटाफट फटाफट लाइक कर दीजिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन चले, हम लोग चले अगला क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं बच्चों। 10 में बोला है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा है ना उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? 2018 और 20 में पूछा था। दक्षिण की ओर होगी कि पूर्व की ओर कि अधोमुखी होगी कि अपरमुखी होगी? 10 का मेरे सुकूनों 10 का क्या हो जाएगा? 10 का अधोमुखी होगी, सी नंबर, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है भैया? बहुत ही भयानक क्वेश्चन पूछा है 11 में। अब देखो तो जरा एक बार देखिए है ना, ये क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम फंसा हुआ क्वेश्चन 2022 में पूछा था भाई। ये बिहार बोर्ड में आ चुका है, ये VVI क्वेश्चन है, 90% चांस है कि एग्जाम में आएगा 2027 में। तो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिए मेरे सुकूनों, लास्ट तक देखिए। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता जाऊंगा कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। निम्नलिखित में कौन ऐसे लंबे विद्युत धारावाही चालक है बच्चों? बताओ 11 नंबर का आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। 11 का क्या होगा? निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसका होगा आंसर बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। ए नंबर नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार से समांतर, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलिए ये बच्चों डी नंबर आप लोग समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है ना, क्या बोला है बच्चों? तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करती है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में बच्चों कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? 2024, 18, 19 में पूछा था। 2, 1, आधा, चौथाई। 12 का बच्चों बताओ। 12 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। 2020 में पूछा था। विद्युत जो मोटर होते हैं किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? बच्चों ये बहुत बहुत VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों बिहार बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आते हैं 90% क्या 101% कह सकते हैं कि आने का संभावना है। ठीक है बच्चों, 2020 में सवाल पूछा था, 27 में भी लड़ने का संभावना है। चलिए 13 नंबर बच्चों बताओ। 13 का क्या होगा? इसका कंफर्म आंसर आप लोग बताओ। मैं 3 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकंड का, ज़्यादा नहीं। 13 का बच्चों हो जाएगा है ना, डी नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन 14 वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी बताओ। 14 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 का बच्चों विद्युत मोटर होगा, अभी अभी बताए हम मोटर के बारे में। अगला क्वेश्चन 15 बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 2020 में सवाल पूछा था बच्चों, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 15 का बच्चों बताओ, 15 का क्या होगा? 15 का मेरे सुकूनों दिष्ट धारा होगा, दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। 2024 में सवाल पूछा था। विभक्त वलय जो होते हैं प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं बच्चों। बताओ 16 का मेरे सुकूनों जल्दी जल्दी बताओ 16 का क्या होगा? क्या होगा 16 का? आप लोग मैं 5 सेकंड टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, है ना, चैनल को सॉरी, है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने भूल जाते हैं बच्चों, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों को, है ना, शेयर जरूर कर दीजिए।
चलिए 16 नंबर बच्चों क्या होगा, 16 का हो जाएगा बी, डीसी मोटर में, डीसी मोटर में। चलिए अगला क्वेश्चन 17, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, 2025 में सवाल पूछा था बच्चों, किस पर आधारित है 17 का बच्चों, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, है ना, ये नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, 2014 में पूछा था बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। 18 का मेरे सुकून 18 जल्दी बताओ, 18 का क्या होगा, फैराडे ने बताया था, है ना बच्चों, मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल तो अलग सिद्धांत दिया था, एम्पियर साहब ने तो अलग बताए थे, विद्युत धारा वाला बताया था, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम और दायां हाथ नियम बायां हाथ नियम के बारे में बताया था। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फैराडे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, 2023 में सवाल पूछा था बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं कि जूल होते हैं कि वेबर होते हैं कि न्यूटन। 19 का मेरे सुकून जल्दी बताओ, 19 का क्या होगा, 19 का हो जाएगा बच्चों वेबर, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, है ना, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है, 2025 में सवाल पूछा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर बच्चों बताओ, जल्दी बताओ क्या हो, फैराडे ने जो, फिर से मैं बताता हूँ कि, है ना, फैराडे ने बहुत क्रांतिकारी खोज किया था, किसमें शामिल था, 20 का मेरे सिकुनो 20 का बताओ, 20 का आंसर बताओ, ए और बी दोनों, ए भी होगा बी भी होगा, ए और बी दोनों होगा, सी नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी मेरे सुकूनों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो चलिए, है ना, इस प्रकार से बच्चों मैं आप लोगों को विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में 20 ऑब्जेक्टिव बताया हूँ। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव टोटल में बताया हूँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बता दिया हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बच्चों, है ना, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा प्यारे बच्चों, तो है ना, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। और आपने कुछ अगर फ़ायदा हुआ होगा बच्चों, तो आपने कम से कम 10 दोस्त लोगों को आप लोगों को बोलना है। ठीक है बच्चों, मैं बता दूं आपको बच्चों, हमारा ऑफलाइन क्लास जो है PWOC, है ना, कमालपुर चौक में चलता है ऑफलाइन क्लास। ठीक है बच्चों, कमालपुर चौक पर, है ना, ये ऑफलाइन सेंटर है ना। ऑफलाइन सेंटर में जिन लोगों को एडमिशन लेना है बच्चों, एडमिशन ओपन है, नर्सरी से लेकर, है ना, क्लास 12 तक के बच्चों की तैयारी करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप 9-10 के लिए स्पेशल तैयारी कराया जाता है, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, जिसको एडमिशन लेना है बच्चों, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, 95 23 96 0789। ओके बच्चों, जिसको एडमिशन लेना है अपने भैया दीदी जो लोग हैं उन लोगों को बोल दीजिएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूं। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, अपना सेहत पर ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए बच्चों। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।